नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में हम बात करेंगे और अग्निवीर पर जो सियासी संग्राम इस समय बना हुआ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। सरकार की जो अग्निपथ योजना है उसका देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। विपक्ष भी इस योजना को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाले सैनिकों को नौकरी देने की घोषणा करने वाले उद्योगपतियों को घेरा है। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में वर्तमान में जो सेना से रिटायर्ड लोग हैं उनको उद्योगपतियों ने कितनी नौकरियां अब तक दे दी हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि नौजवान हिंसा ना करें लेकिन अपना आंदोलन जरूर जारी रखें, जिससे सरकार उनकी सुने तो सही। अखिलेश यादव ने कहा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि वो अग्निवीरों को नौकरी देंगे। मैं पूछता हूं कि प्रदेश में वर्तमान में जो सेना से रिटायर्ड हैं उनको उद्योगपतियों ने कितनी नौकरियां अब तक दी हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ के पक्ष में जो लोग टीवी पर बोलने आ रहे हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं और पैसा लेकर वो टीवी पर ऐसा बोल रहे हैं। आप सेना में परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा, आप अमेरिका, यूरोप और इजराइल की फोर्स से तुलना करते हैं, भारत का उनसे क्या लेना देना? आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी है उससे ये अग्निवीर 4 साल में कैसे महारत हासिल कर लेंगे? आधुनिक हथियार आ रहे हैं, उसको समझने में कई वर्ष गुजर जाते हैं। एक तरफ फौज को आधुनिक बना रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेनिंग नहीं दे रहे। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को चौकीदार बनाने की साजिश है। हाल ही में अखिलेश ये ट्वीट कर ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से अपने समर्थकों से अग्निवीर के तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी है उससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है भाजपाई खुद उदाहरण पेश करें, भाजपा युवाओं का अपमान बंद करें। यानी कि साफ है कि विपक्षी दल हमलावर है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है उद्योगपतियों को लेकर कि जितने लोगों को देने की, नौकरी देने की तमाम दावे उद्योगपतियों के द्वारा अगर किए जा रहे हैं तो जरा ये बताएं कि इतने वर्षों से जितने भी सेना से लोग रिटायर हुए हैं, जो लोग नौकरी करना भी चाहते थे, कितने उद्योगपतियों ने उन्हें नौकरी दी और किन विभागों में नौकरी दी, ये समझना होगा। खास मेहमान के तौर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं और महेश आर्या प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और साथ ही कैप्टन साहब, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। अग्निवीरों को लेकर इतने फायदे गिनाए जा रहे हैं, सरकार पीछे है, सरकार ट्विटर खेल रही है और सेना के अधिकारी आकर सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उद्योगपति इसके फायदे बना रहे हैं। समझना मुश्किल हो गया है कि ये योजना है किसके फायदे के लिए, अग्निवीरों के लिए, युवाओं के लिए या उद्योगपतियों के लिए। और अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तंज भी कसा गया है और ये कहा गया कि बीजेपी एक उदाहरण पेश करे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर जो है ये सबसे फायदेमंद तो एक युवाओं के लिए है। अब मैं, आप कहोगे कैसे है, तो मैं उसको भी आंकड़े बता देता हूं कि आर्मी की जो जनसंख्या है वो कम नहीं करी जा रही, जो पहले थी उतनी ही रहेगी। अब इसमें क्या है कि जो 4 साल के लिए लिए जा रहे हैं तो उनका अंतर यहां से आप देखिए कि जब भर्ती की वैकेंसी निकलती है, मानो 1000 की वैकेंसी निकली और भर्ती देखने कितने आते हैं, कम से कम 4 लाख। सिलेक्शन तो 1000 का ही होना है, बाकी सब वापस जाना है। मगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती कर रहे हैं, जिसमें 4 साल की उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग के दौरान उनको जो है ना सैलरी भी मिल रही है और रिटायरमेंट भी दे रहे हैं और उनको एक टैग दे रहे हैं आर्मी का कि आप जब बाहर निकल के जाएंगे तो आर्मी मैन कहलाएंगे। और सिविल में आपके लिए बहुत से जो है ना स्रोत खुले हुए हैं जहां आपको जो है ना रोजगार मिलेगा। अगर आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस मिलेगा। अब सोचने वाली बात है कि 4 साल में क्या हो गया, तो इन्हीं 4 सालों में हम 25% उन युवाओं को छांटेंगे
कि जिन्हें जो हमें उसमें कुशल लगेंगे कि वाकई में ये आर्मी के लिए हर तरह से फिट है। जिस तरह से हमारी एनएसजी कमांडो होती है, एनएसजी कमांडो कोई एक जगह की नहीं है। एनएसजी कमांडो में आर्मी, सीआरपी और अर्धसैनिक बलों से छटके जाते हैं 2 साल के 3 साल के लिए। नहीं, सवाल तो ये है कि उद्योगपति बोल रहे हैं, सवाल तो ये उद्योगपति भी बोल रहे हैं, तो वो उन्होंने यही जवाब पूछा कि भैया कितने लोग ऐसे हैं और आप अपनी सूची जारी कर दें कि पहले कितने लोगों को भेजेंगे। मैं वही तो आपको बात बता रहा हूँ। तो 25% में से जो इनमें से छटेंगे वो जो है ना रेगुलाइज होंगे, वो आर्मी में परमानेंट होंगे। तो हमें आर्मी की भर्ती है वो कमी तो हो नहीं रही है, उनकी जनसंख्या तो उतनी की उतनी है। तो 4 साल के लिए क्यों? 4 साल की ट्रेनिंग देके हम हर किसी को एक दुरुस्त फौजी बनाना चाहते हैं, ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेना तो कहती है कि कम से कम एक जवान तैयार होने में 5 साल लगता है, तो वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो हमारे जो 4 तो आपके मुताबिक कैसे पता कि 4 साल में जवान तैयार हो जाएगा? 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये 4 साल के लिए है, इसलिए इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो 25% रिफिल होंगे उनकी ट्रेनिंग आगे भी होगी, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो गई है। क्योंकि जो एक परमानेंट सोल्जर जो जाता है उसकी बेसिक ट्रेनिंग ही 9 महीने की होती है। उसके बाद जो उसकी ट्रेड वाइज ट्रेनिंग होती है वो 1.5 से 2 साल होती है कंटिन्यू, जिस विभाग में जाता है। तो ये चीजें अलग अलग है। तो जो 25% जो छटके जाएंगे वो परमानेंट जो रिफिल होंगे 25% पे तो आपकी सुई अटकती, लेकिन बाकी जो निकलेंगे उनका क्या होगा? सवाल तो यही है। चलिए, महेश आर्या जी कितना सहमत नजर आ रहे हैं? अभी युवाओं का प्रदर्शन थमा नहीं है और आपके समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, मुखिया कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से उन्होंने सवाल कर दिया और अब आकर के मैं समझता हूँ सेना के जवानों का भी मनोबल गिराने का काम किया है। आप तक आवाज पहुंच रही है? अपना बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी के मशवरा किए और ये इस तरह की स्कीम योजनाओं को लाके थोप देते हैं देश के लोगों के ऊपर कि वो आगे। महेश आर्या जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? आ रही है हमारी। सवाल मैंने ये पूछा है कि अगर इस तरह की बातें आपने रखी हैं तो पहली बार तो इस तरह की योजना लाई गई है, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी लोगों की, और इससे पहले तो इस तरह की योजना बनी नहीं। नहीं, देखिए आप लोग पहले से देख चुके, पूरे देश को पता है कि ये योजनाएं लाते हैं बिना सोचे बिना विचारे, इस तरीके से ला करके थोप देते हैं। आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी की योजना लाए थे, रातों रात आए और पूरा आके शाम को 8 बजे घोषणा कर दिया। ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जो है लोकतंत्र से, कानून से, संविधान से की व्यवस्था है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं घोषणा की जाती राजा महाराजाओं की तरह, तुगलकी आदेश फरमान जारी कर दिया। आपने देखा उसका जब नोटबंदी किया, नोटबंदी के बाद कितने लंबे समय तक उसके जो दुष्परिणाम थे लोगों को झेलने पड़े। वो जो एटीएम में आया, एटीएम में नोट का साइज नहीं आया, और उसके बाद जो भी उसके इंटरप्रिटेशन गिनाए गए कि भाई जो आतंकवाद में होगा, नकली करेंसी रुकेगी, कुछ भी नहीं रुका, सारे जनता के सामने परेशानी डाली। इसी तरह के जीएसटी लाए तो जीएसटी को इस तरह से थोपा गया, पूरे देश का व्यापारी के उनके कारोबार प्रभावित हुए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद तब जाकर के वो पटरी गाड़ी पे आई। अभी उसके बाद किसानों का पूरी आपने देखा कि करीब कितना लंबे समय तक 700 से ज्यादा किसान चले गए सड़कों, पूरा देश आंदोलन। कैप्टन साहब यही कहना चाह रहे हैं कि आप जितनी भी पॉलिसी लेकर आते हैं, जितनी ठीक है, सवाल ले लें महेश आर्या जी, सवाल जवाब ले लें। सेना के जवानों को भी हतोत्साहित करने का काम कर दिया है। ठीक है, महेश जी जवाब ले लेते हैं, आपके सवालों का जवाब ले लें। अभी तक जवाब नहीं दे पाए कि 4 साल के बाद आप ले लेते हैं, आप दे देंगे कैप्टन साहब, दे देंगे आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझते होंगे। वो यही कह रहे हैं महेश आर्या जी कि आप जब जीएसटी लेके आए, अचानक से लेकर आए, व्यापारियों की समझ में नहीं आई, आपने नोटबंदी की, देश को समझ में नहीं आया, आप किसानों के लिए बिल लेकर आए, किसानों को समझ में नहीं आए, और अचानक आके आप अग्निवीरों के लिए एक योजना घोषित कर देते हैं। सलाह मशवरा हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया? हमने अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम किया उसमें पूछा आर्मी के ही मेजर जनरल से, उन्होंने कहा 3 साल में कब हुई पता ही नहीं लगा। तो जब उनको नहीं पता लगा तो किनसे सलाह मशवरा किया गया, किनसे चर्चा की गई है, तो पता तो लगना चाहिए। नहीं, ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आर्मी में जितने अधिकारी सभी से ये जो कमांड उसमें होते उनके साथ ये मीटिंगें होती, उनके साथ ये पूरा जो है ना एक सदन में कोई चर्चा नहीं होती है।
नहीं, सबके साथ थोड़ी होगी। आर्मी में तो अधिकारी बहुत है, कोई एक थोड़ा ही है। एक योजना जो आप देश के लिए ला रहे हैं उसकी सदन में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब उसको सदन ने थोड़ी बनाया है, इस कानून को जो ये लेके आए, ये आर्मी ने तैयार किया है। इसने आर्मी ने 2-2.5 साल इस पर पूरा वर्क किया है, होमवर्क किया है, तब ऐसे लाए, जल्दबाजी में नहीं लाए। ये तो इन पार्टियों तो का योजना सरकार लाई है, आर्मी लेके आई है? कभी ऐसा ऐसा लगता है, है कि ऐसा है। अधिकारी कोई भी योजना की रक्षा मंत्री अगर आए थे तो इस बात पर सफाई दे सकते थे। आप सरकार की तरफ से लोग सफाई दे सकते थे, लेकिन आपकी तरफ से जो नेता जिस तरह की सफाई दे रहे हैं अग्निवीरों के लिए, वो तो बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का आप बयान सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने किसी बच्चे को या रिलेटिव को भेजेंगे आप अग्निवीरों में। आपने देखा होगा कि पहले ही दिन जब इसकी जो है ना खुले उसमें आके जब घोषणा हुई थी तो तीनों सेना के अध्यक्ष थे और रक्षा मंत्री थे और डिटेल में समझाया था। उसके बाद भी बराबर हमारे सेना के अधिकारी आ रहे और बराबर समझा रहे और हम लोग भी समझा रहे। अब उसके बाद भी कोई नहीं समझना चाहे तो वो समझेगा भी नहीं। यही बात तो आपने किसानों के मुद्दे पे भी कही थी। बिल्कुल, किसान बिल आज भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा था, ये कैंसिल क्यों हो गया, मगर इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ना, क्योंकि इनको राजनीति करना था। इसी तरह से नोटबंदी से पूछो, आम आदमी का कोई नोटबंदी से नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो उनका हुआ है जिन्होंने नोटों से गोदाम भर रखे थे, जिन्होंने 2 नंबर का पैसा दबा रखा था, जो बाद में नहरों में, वो तो कह रहे हैं जिनसे तारीफें करवाई जा रही हैं उनको पैसा लेके तारीफ करवाई जा रही है, पैसा दिया जा रहा है इसलिए वो लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये तो समाजवादी का, कांग्रेस का काम है, जो पैसे देके हैं उग्रवादियों को बुलाते हैं, टेररिस्टों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को बुलाते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, पत्थरबाजी कराते हैं, ट्रेनें जलवाते हैं। ये समाजवादी का चरित्र हमारा चरित्र नहीं है। ये समाजवादियों का चरित्र हो सकता है क्योंकि एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी और इससे ज्यादा क्या कर सकती है, क्योंकि इन्हें मुझे जितने उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं, अरे महेश जी आ रहे हैं आपके पास, महेश जी आपको मौका देंगे, महेश जी आपको मौका देंगे। ये चरित्र हमारी भारतीय जनता पार्टी का कतई नहीं हो सकता, ये समाजवादी का चरित्र हो सकता है कि जितने। अच्छा, एक बार ठीक है, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आपके कुछ नेताओं ने ये भी बोला और कई बार ये कही गई मुख्य तौर पर ये बात कि चूंकि सिस्टम बदल चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और नए टेक्नोलॉजी में युवा जो है वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं, इसलिए अगर हम युवाओं की भर्ती करेंगे, और मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया गया, उसको लेकर नई टेक्नोलॉजी को लेकर युवा ट्रेंड होते हैं, इसलिए हमने 4 साल की ड्यूरेशन रखी है उनकी नौकरी के लिए, ये भी तर्क दिया गया। इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये 4 साल की है, इससे हमारा एक रिजर्व फोर्स तैयार हो रहा है। आधुनिक तकनीक को कैसे समझेंगे? नई नई मिसालें हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, उसको कैसे समझेंगे? आदमी अपने मोबाइल को नहीं समझ पाता तो नई तकनीक को कैसे 4 वर्ष के अंदर समझ लिया जाएगा? पैसा खर्च आता है, ये इनसे पूछ लीजिए। 4 साल के बाद जब वो ट्रेंड होकर जाएगा फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसके लिए अर्धसैनिक बल है, बहुत सी जगह उसके लिए 10 पर। आप बताइए कि अभी लगभग 2 लाख से ज्यादा जो पड़े हुए कई साल से, जो 55,000 लोग हर साल सेना से निवृत्त होते, लिस्ट बताएंगे कितने लोगों को आपने जॉब किया है, जॉब दिया सरकार में? नहीं महेश आर्य जी, उनका तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को तो बोलने की आदत है, वो अपने खुद तो योजना लाए नहीं कोई, वही बेहतर तरीके से कोई योजना कोई चीज लाते हैं। पत्थर फेंकवाने के अलावा किया क्या है? पत्थर फेंकवाने के अलावा किया क्या है? पूरा का पूरा इन्होंने पूरे गुंडे पाले, इन्होंने पत्थर फेंकवाया, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, इन्होंने, इसके अलावा और एक करना जानते क्या है? इनके पास नहीं है, ये पूरी तरह से जहाँ भी राम मंदिर बना तो उसका विरोध इन्होंने किया। महेश आर्य जी, अच्छे काम किए क्या? कैप्टन साहब 1 मिनट, कैप्टन साहब 1 मिनट, जो अपने सिंह साहब 1 मिनट। महेश आर्य जी, अखिलेश यादव तो सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं ना, उनको तो सेना की सारी बातें अच्छे से समझ में आती होंगी, और वो कई बार इस बात का भी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि हमारे साथ, हम चूंकि सैनिक स्कूल में पढ़े हैं तो हमारी बहुत सारी लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे उनके ऐसे साथी हैं जो सेना में हैं। नहीं, आप उससे देखिए, हर घर में बच्चे नौजवान हैं, कौन ऐसा चाहेगा कि उसको किस तरीके से वो मेहनत करके तैयारी करता है, 2-3 साल में फिजिकली तैयारी करने के बाद वो सेना चुनता है, और उसके बाद वो जब तैयार हो जाएगा
और उसके ऊपर सरकार खर्चा भी करेगी। 4 साल के बाद उसके ऊपर घर के दायित्व आएंगे, शादी संबंध जुड़ेंगे, परिवार बढ़ेगा, तब उसकी नौकरी चली आएगी। कहाँ जाएगा? बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा। ठीक है महेश आर्या जी, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई है, अपना सवाल जो आप पूछ रहे थे, हमने यही पूछा आपसे कि अखिलेश यादव खुद सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, तो आपको पता होगा, उनको भी पता होगा कि कितनी बेहतर स्कीम है या उसमें क्या खामियां हैं। तो आप खामियां क्यों नहीं बताते? आप खामियां बताइए कि क्या संशोधन किया जा सकता है। निश्चित आप रूप उस से पर सियासत क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, एक जो नौजवान माता पिता बच्चे को पढ़ाकर नौजवान को तैयार करता है, उसकी शिक्षा पे कितना खर्चा आता है। नहीं, मैंने यही इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो विपक्षी दल है उनका काम तो यही होता है ना कि जो कमियां हैं योजना में वो बताएं। नहीं, योजना में सीधी सीधी पहले से कमी नजर आती है कि जिस योजना को बिना विचारे बिना सोचे जबरदस्ती थोप देना और उसका परिणाम भयावह परिणाम हुआ पूरे देश में। तो वो तो कह रहे हैं 2 वर्ष तक मंथन हुआ है आर्मी ऑफिसर्स के साथ, उसके बाद इस योजना को लाया गया। ऑफिसर के मुझे क्या लगता है कि आर्मी ऑफिसर भी किसी ना किसी दबाव में आकर के कर रहे हैं। वो आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि जिस तरीके से नौजवान के लिए हित में ये स्कीम है, वो नहीं जवाब इस बात का दे पाए कि वो 4 साल के बाद जवान क्या करेगा। ये सरकार और सेना मिलकर के गारंटी दे दे कि उनके जो सेवा से निवृत्त होंगे 4 साल के बाद, निश्चित रूप से उनको गारंटी पे सर्विस जॉब दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैप्टन साहब, ये जो सवाल खड़ा किया है ना, ठीक है, उनके जो साधन महेश जी जवाब मिलती है, कैप्टन साहब महेश आर्या ये कहना चाहते हैं कि सेना के लोग अभी तक ये नहीं समझा पाए कि किस तरह का फायदा है। प्रलोभन जरूर दिया जा रहा है, चेतावनी जरूर दी जा रही है, बिल्कुल, लेकिन योजना क्या है वो नहीं समझा पा रहे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां वैकेंसी 1000 की है और भर्ती देखने आते हैं 4 लाख, मगर सिलेक्शन तो 1000 का ही होना है, 4 लाख का तो हम करेंगे नहीं। तो इसका मतलब किसी का बाजारीकरण कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। लंबे समय से भर्तियां नहीं निकाली गई हैं और बेरोजगारों की बहुत खड़ी हो गई है, तो निश्चित अरे महेश जी बोलने दे उन्हें। सुने, बोलिए। जो उसमें अपने आप को सोच रहे हैं कि हमें परमानेंट नौकरी करना है, तो आप 25% में आप करिए ना, आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम 25% का क्या मतलब हुआ? जो 25% आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो सेना ऐसे ही रख लेगी। सेना है कचरे को नहीं रख लेगी, सेना कचरे को नहीं रखेगी। आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो 25% में आइए, आप आइए 25% में, 25% में आइए, कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो ये थोड़ी की सेना, ये सेना है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं है, सेना है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं है कि किसी को भी रख दोगे। नहीं, आपने ये अनुकंपा नियुक्ति नहीं है, ये सेना है। सेना में जो कैपेबिलिटी होगी वही रहेगा। तो 25% में आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाइए, आप करिए कंपटीशन। क्यों नहीं गारंटी ले देना चाहते हैं? आप बताइए। हमारे नेता ने जो सवाल किया है कि आरक्षण नहीं है सेना में, और जिस दिन सेना में आरक्षण हो जाएगा ना, उस दिन सेना नहीं रहेगी, उस दिन सेना नहीं रहेगी, जिस दिन सेना में आरक्षण हो जाएगा। भाई कैप्टन साहब, आप बताइए, अपनी सरकार से पूछिए कि 55,000 से ज्यादा जो सेना से जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं, कितने लोगों को प्रत्येक वर्ष जो आपसे जॉब दे रहे हैं सरकारी सेवा में, आप एक लिस्ट बता दीजिए, दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप अगर पढ़े लिखे हो, आपके नेता तो शायद विदेश तक पढ़ के आए, मगर मुझे नहीं लगता उनकी विदेश की पढ़ाई है, जो उनकी भाषा है तू ताकर के बात करते हैं, उससे मुझे पता चलता है कि वो सैनिक स्कूल में भी कहीं पीछे बैठे नहीं। आपका नेता सैनिक स्कूल में पढ़ा कर मुझे लगता है कि साथ कहीं बैठे रहे होंगे। कैप्टन साहब, उन्होंने आंकड़ा पूछा है। महेश जी अपना सवाल पूछिए। इस तरह उसको कोई पूरा देश जानना चाहता है कि उनकी डिग्रियां कहाँ से पढ़ी, कहाँ से डिग्रियां ली, पूरा देश जानना चाहता है। आप दूसरी तरफ उंगली उठा रहे हैं। आपके नेता की जो डिग्री है, मुझे तो वो भी उस शक के घेरे में है कि जो उनकी भाषा है वो लगती नहीं है। कैप्टन साहब, उन्होंने सवाल पूछा है कि अब तक जितने लोग रिटायर हुए हैं या जिनने BRS दिया उनको कितनी नौकरियां दी गई। कैप्टन साहब, महेश जी एक मिनट, महेश जी जवाब ले लें आपकी बात का। मुख्यमंत्री है महेश जी, जाल में लोगों को, जनता को फंसा ठीक देते है, हैं। ठीक है, आप जवाब तो देने देना उन्हें। कुछ नहीं देते। महेश जी, उनको जवाब देने दीजिए ताकि हम सुन सकें और जनता भी सुन सके और जो लोग देख रहे हैं वो सुन सके, समझ सके। स्वागत है कैप्टन साहब, स्पष्ट बताएं। उनका जवाब ले लें, तो बता नहीं पाई। जवाब ले लेते हैं। कैप्टन जी, बजाय पर्सनली अटैक करने के जवाब दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग VRS ले चुके हैं, कुछ रिटायर वैसे हुए हैं
जरा उनका आंकड़ा दे दीजिए और बता दीजिए कितने लोगों को कहां कहां नौकरी मिली है, क्योंकि आप लोग जो है आंकड़े जो भी काम करते हैं उसका आंकड़ा आप जनता के सामने जरूर रखते हैं। किसानों को जब आपने पैसा दिया तो 1 रुपए का भी चेक जिसको दिया गया वो आंकड़ा भी सामने आया था। तो ऐसे में तो आप आंकड़ा पेश कर सकते हैं कि कितने लोगों को रिटायरमेंट के बाद कहां कहां नौकरी मिली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आंकड़े हमारे बिल्कुल सार्वजनिक हैं। यहाँ भी इनके आसपास में सोल्जर बोर्ड जरूर होता है, जिले में जिले वाइज संभाग वाइज सोल्जर बोर्ड होता है। अगर इनको जानकारी लेना है जाए वहाँ एक आंकड़ा मिल जाएगा कि कितने में कौन से महीने में कितने रिटायरमेंट इस जिले के हुए हैं और उनको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, मार्केट में बड़ियों की दुकानों ये आपको वहाँ मिल जाएगा। आप बैठ के थोड़ा वहाँ जाके होमवर्क करिए, आपको पता चल जाएगा। अरे आप किस लिए आए हैं? जितने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपसे मांगने का अधिकार है हमको। आप वो लिस्ट दिखाइए कि कितने लोगों को सरकारी जॉब में आपने लिया है 1 साल बाद 14 से लेके अब तक के आंकड़े दिखा दीजिए। हम आपकी बात हमने बता दिया ना, आप जाइए सोल्जर बोर्ड में पता करिए। आपने सार्वजनिक कर रखा है सोल्जर बोर्ड में, सोल्जर बोर्ड में बोर्ड पे लिखा रहता है, बोर्ड पे जो ब्लैक बोर्ड होता है ना उस पे लिखा रहता है। वो लोग भी नहीं, आपके पास आंकड़े नहीं है ना, 90% लोग आपके पास आंकड़े नहीं कर रहे हैं। डेली की जो है ना वो लगती कि इस महीने में कितने आ गए, 15 दिन में कितने आ गए। तो 15 दिन के आंकड़े हमारे पास नहीं है, 15 दिन के आंकड़े हमारे पास नहीं, इसलिए महेश जी 1 मिनट। नहीं, इनके पास लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनको बोलने का मौका दें। लिस्ट नहीं आती है, हम दिखाएंगे आपको, 6 महीने पुरानी लिस्ट दिखाएंगे। और सोल्जर बोर्ड में आपको आज का कैप्टन साहब लिस्ट है आपके पास, सरकार में आंकड़ा कोई है आपके पास या सरकार के पास कोई आंकड़ा है ऐसा जो वो जारी कर दे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर? अरे भाई 14 से लेकर के अब तक कर्मचारी कितने सुने, ये आंकड़ा बिल्कुल आता है और ये सोल्जर बोर्ड के माध्यम आता है आंकड़ा, गृह मंत्रालय से सोल्जर बोर्ड का सरकार के आंकड़े। अच्छा तो ठीक है, ये भी बता दीजिए चलते चलते। महेश जी वक्त कम है, महेश जी वक्त कम है, हमें जवाब ले लेने दीजिए। महेश जी 14 से लेकर अब तक के, महेश जी समय कम है, जवाब ले लेने दीजिए। कैप्टन साहब, अगर ये योजना सचमुच बहुत समृद्ध है, देश को आगे ले जाएगी, तो इसमें लगातार संशोधन क्यों हो रहे हैं? लोक लुभावन वादे क्यों किए जा रहे हैं? अब तो उद्योगपति भी कूद गए। नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ कि सेना के मामलों में उद्योगपति भी कूद पड़े। नहीं, संशोधन नहीं है, इसमें यह है कि लोगों को उम्र नहीं चेंज की गई है, उम्र में बदलाव किए गए। उम्र में इसलिए दिया गया है कि कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना काल में हम तैयारी कर रहे थे और तैयारी में हमारा समय निकल गया, तो हम तो इस योजना से पीछे रह जाएंगे। तो उनको देखते हुए 2 साल बढ़ाए गए, उनको 23 करी गई है। 23 इसलिए करी गई है कि कोरोना काल का बेनिफिट इनको दिया जा सके, इसलिए बढ़ाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल सरकार ये कह रही है कि ये भर्तियां होती रहेंगी और सेना ने भी इस तरह के संकेत दिए कि ये चलती रहेगी, इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और ये एक बहुत बेहतर स्कीम है। लेकिन विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने अगर आवाज़ उठाई, कहा कि हम जॉब देंगे, तो विपक्षी दलों ने ये भी पूछा कि पहले कितने लोगों को आपने जॉब दी है, जरा उसकी सूची जारी कर दीजिए, उसके बाद हमें आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप आने वाले समय में अग्निवीरों को भी नौकरियां देंगे। सवाल जवाब का ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं और इसलिए पक्ष विपक्ष में हमने दोनों का पक्ष जानने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।